हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सोनू वासीवाल एक बार फिर आपका नई वीडियो के साथ जो आज क्लास लगाई जाएगी उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप इस लॉकडाउन में जो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी है, आप घर पे सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, यह मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। जो हमारे द्वारा जो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर जो बैक टू बैक क्लास लगाई जा रही है, जैसे मैथ है, जीके है और जो मैथ हमारे सुनील जी सर द्वारा चलाई जा रही है, मैं आशा करता हूं कि आपको 100% समझ में आ रही होगी। आज मैं आपके लिए एक विशेष इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो साइकोलॉजी मनोविज्ञान से संबंधित रहेगा। जो भी मेरे मित्रगण, जो मेरे भाई बंधु हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज विशेष चीज में आपके लिए जो विशेष टॉपिक है, विशेष बिंदु में आज लेके आया हूँ जो साइकोलॉजी मनोविज्ञान से संबंधित होगा। जैसे मैं बात करता हूँ अपने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड BSER अपने सीटेट है, इनकी 11वीं व 11th और 12th की समस्त संपूर्ण जो बुक्स हैं उनमें जो प्रश्न आए हैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, यूपी टेट, सी टेट, एच टेट, एम टेट, जो भी है, आर टेट, रीट है, उनमें आए हुए लगभग सभी प्रश्नों के बारे में हमारे जो सुनील जी सर हैं, जो मैथ का अध्यापन आपको करवा रहे हैं, उनके द्वारा आपको लगभग सारे प्रश्न जो भी स्टेट्स हैं उनमें जो भी अध्यापक भर्तियां होती हैं उनमें लगभग 5000 प्रश्नों के आपको अध्यापन करवाएंगे व्याख्या सहित। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं आज अपने जो साइकोलॉजी अध्ययन बिंदु है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको जो सुनील जी सर द्वारा मनोविज्ञान पढ़ाई जाएगी वो आपको ठीक ढंग से समझ आएगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार सैनी हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं साइकोलॉजी विषय की जो टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसमें आपको 5000 से भी अधिक क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिसमें एवरी सैटरडे और एवरी संडे को आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। और आशा करता हूं कि आप शिक्षक भर्ती जो की तैयारी कर रहे हैं उनका लाभ आप इस वीडियो के माध्यम से, टेस्ट सीरीज के माध्यम से उठाएंगे। तो अपन अपने टॉपिक पर ही शुरू करते हैं। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं और पूछने की संभावना है। तो आइए दोस्तों अपन बात करते हैं अपने क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं। क्वेश्चन मैं पहला क्वेश्चन यही शुरू कर रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। देखिए निश्चित आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन जरूर होगा। आपने साइकोलॉजी थोड़ी सी भी पढ़ी है तो आपको साइकोलॉजी का इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन जरूर होगा। अब मैं कंफ्यूजन कैसे दूर करता हूँ वो देखिए। साइकोलॉजी का पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन है अपना साइकोलॉजी में शब्द लिख रहा हूँ। साइकोलॉजी शब्द मैं लिख रहा हूं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी शब्द किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का है? अब मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको। ऑप्शन है यूनानी, दूसरा ऑप्शन है ग्रीक, तीसरा ऑप्शन है अपना लैटिन और चौथा ऑप्शन है अंग्रेजी। अब देखिए आप इस क्वेश्चन को पढ़कर यही सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में दो ही ऑप्शन ध्यान में आ रहे होंगे, या तो वो शब्द लैटिन होगा या ग्रीक होगा। लेकिन साथियों आपका ये सोचना बिल्कुल गलत है। न तो ये साइकोलॉजी शब्द लैटिन भाषा का शब्द है, न ये ग्रीक भाषा का शब्द है और ना ही ये यूनानी भाषा का शब्द है।
ये शब्द है केवल अंग्रेजी भाषा का। आपके दिमाग में चल रहा होगा नहीं सर हमने तो लैटिन शब्द पढ़ा है या ग्रीक शब्द पढ़ा है। न तो ये लैटिन शब्द और न ग्रीक शब्द है। आपने केवल साइकोलॉजी शब्द के टुकड़े पढ़े होंगे। PSYCHO साइकोलॉजी शब्द के टुकड़े होते हैं। साइकोलॉजी दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। दो लैटिन शब्द है PSYCHE साइकी प्लस लोगस। ये दो शब्द है जो लैटिन शब्द है। ये इन दो शब्दों से मिलकर साइकोलॉजी शब्द बना है। न कि साइकोलॉजी शब्द खुद लैटिन भाषा या ग्रीक भाषा का शब्द है। ये साइकोलॉजी शब्द केवल अंग्रेजी भाषा का ही शब्द है। केवल अंग्रेजी भाषा का शब्द है। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि आपने यही आंसर सोचा होगा कि साइकोलॉजी शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ये ध्यान रखने की बात है। एक और क्वेश्चन मैं यहीं से पूछ लेता हूं। आपको देखिए यूनानी, ग्रीक और लैटिन ये तीन शब्दों में अंतर समझना है। देखो कैसे समझना है अंतर। देखिए यूनानी एक बड़ा प्रदेश था और यहाँ पे ग्रीकवासी रहते थे। अपन हिंदुस्तान में रहते हैं और विदेशियों द्वारा पूछी जाए कि हिंदुस्तान में कौन सी भाषा बोली जाती है तो वो तो कहेंगे कि वहां तो हिंदुस्तानी भाषा बोली जाती है। इसी तरह अपन कहे विदेश के लोग, यूनान के जो लोग हैं उसके बारे में कहें कि वहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है, यूनानी भाषा बोली जाती है। और यूनानी भाषा है जो ग्रीक प्रदेश है वहां पर जो ग्रीक वासियों द्वारा बोली जाती है ये यूनानी भाषा ग्रीक भाषा ही है। यूनान के लोगों द्वारा बोली जाती है जो ग्रीक भाषा ही बोली जाती है। ग्रीक भाषा एक स्वतंत्र भाषा है। इस पर किसी भी भाषा का कोई प्रभाव नहीं है। और देखिए लैटिन शब्द एक ऐसा शब्द है जो लैटिन भाषा है एक विलुप्त भाषा के रूप में इसे पढ़ा जाता है। एक विलुप्त भाषा है। ये विलुप्त भाषा है। अब देखिए आपके दिमाग में तीनों ऑप्शन है, यूनानी भी है, ग्रीक भी है, लैटिन भी है। तो आपको ये ध्यान में रखना है साइकोलॉजी शब्द की बात करें तो अंग्रेजी शब्द आएगा। अब एक क्वेश्चन मैं लूंगा उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। ये लैटिन शब्द है। ये विलुप्त भाषा के रूप में आजकल प्रचलित है जो केवल एक ही देश में ये भाषा बोली जाती है। वो देश है वेटिकन देश में इस भाषा को बोला जाता है। इस भाषा को वेटिकन देश में बोला जाता है। और तो ये विलुप्त भाषा के रूप में है। अब देखिए साइकोलॉजी में क्वेश्चन अपन से किस तरह से पूछेगा मैं आगे के क्वेश्चनों में चर्चा करूंगा। आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे ये लैटिन शब्द है। चाहे देखो क्वेश्चन में लैटिन शब्द मिल जाए, ग्रीक शब्द मिल जाए, यूनानी लिखा मिल जाए या अंग्रेजी मिल जाए तो आपको सबसे पहले जो प्रायोरिटी देनी है क्वेश्चन की। अब वो क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा। अभी तो ये क्वेश्चन को यहीं पे रहने दीजिए। अपना क्वेश्चन पूछा है साइकोलॉजी शब्द किस भाषा का शब्द है तो किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो एक और क्वेश्चन और मैं लेता हूं वो देखिए। देखिए क्वेश्चन है अपना, मैंने लिख दिया है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान शब्द किस भाषा का है, किस भाषा का शब्द है। मैं ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है लैटिन भाषा, दूसरा ऑप्शन है
ग्रीक भाषा। तीसरा ऑप्शन है अरबी भाषा और चौथा ऑप्शन अपना है हिंदी भाषा। तो बताइए मनोविज्ञान शब्द किस भाषा का शब्द है? मनोविज्ञान मैंने शुद्ध हिंदी में लिखा है, मनोविज्ञान शब्द किस भाषा का शब्द है? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये लैटिन हो सकता है या अरबी हो सकता है, लेकिन हिंदी के बारे में कोई नहीं सोच रहा होगा। ये मनोविज्ञान शब्द मैंने शुद्ध हिंदी में लिखा है, तो इसका मतलब है ये हिंदी भाषा का ही शब्द है, हिंदी भाषा का ही शब्द है। और अंग्रेजी का साइकोलॉजी शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कंफ्यूजन दूर कर लेना पहले ही। अब देखिए अपने क्वेश्चनों पर ही आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन कंपटीशन में आए हैं वो देखते हैं। देखिए आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन अपने हैं ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा या लैटिन भाषा या अंग्रेजी भाषा। और ये क्वेश्चन आया है पीटीआई थर्ड ग्रेड 2015 का क्वेश्चन है ये। अब देखिए इसका आंसर आप क्या सोच रहे हैं, बताइए क्या हो सकता है आपका आंसर? निश्चित है आप इसका आंसर अंग्रेजी भाषा सोच रहे हो, क्योंकि मैंने पहला क्वेश्चन कराया था। लेकिन इसमें एक अंतर है इस क्वेश्चन में, इसका जवाब अंग्रेजी भाषा नहीं है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति की बात कर रहा है, उत्पत्ति, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति तो लैटिन शब्द साइकी और लोगस से हुआ है, साइकी और लोगस से हुआ है, और वो लैटिन शब्द है, उसका आंसर है। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि लैटिन ग्रीक यूनानी, ग्रीक को क्यों नहीं हुआ? आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 11वीं की किताब में आपको ये शब्द लिखा भी मिलेगा ग्रीक भाषा, लेकिन इसका आंसर पीटीआई भर्ती 2015 में लैटिन शब्द क्यों माना है उसका जवाब है क्योंकि लैटिन भाषा है जो ग्रीक भाषा से प्रभावित हुई है, लैटिन भाषा ग्रीक भाषा से प्रभावित हुई है, तो सबसे सटीक आंसर लैटिन भाषा को ही माना गया है यहाँ पे। और लैटिन भाषा एक विलुप्त भाषा है, लैटिन भाषा एक विलुप्त भाषा है। वो कहते हैं ना देसी कहावत, नया 9 दिन और पुराना 100 दिन, तो ये पुरानी भाषाओं में है, हालांकि ये वर्तमान में प्रचलन में नहीं है, लेकिन भाषा तो है, तो इसलिए विलुप्त भाषा के रूप में इसका जो पुरानी भाषाओं के रूप में इसका आंसर मानना था लैटिन। यदि ये लैटिन शब्द अपन को ऑप्शन में नहीं देता तो अपन को ऑप्शन क्या देता, ऑप्शन और कुछ भी लिख देता, तो अपन उस शब्द के बजाय फिर आंसर मानते ग्रीक शब्द का आंसर मानते। और यदि ग्रीक शब्द और लैटिन शब्द दोनों ही नहीं देता तो अपन को आंसर यूनानी मानना पड़ता। ये शब्द अपन को ध्यान में रखना है। यदि तीनों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ग्रीक भी दिखाई दे रहा है, यूनानी भी दिखाई दे रहा है, लैटिन भी दिखाई दे रहा है, तो अपन को लैटिन का आंसर ज्यादा मानना है, क्योंकि ये क्वेश्चन मान आया हुआ है और आए हुए क्वेश्चन का जवाब ये मानना है। और देखिए नीचे का क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है अपना, लैटिन शब्द साइकी का अर्थ क्या है? लैटिन शब्द साइकी का अर्थ क्या है? तो आपने पढ़ा होगा लैटिन शब्द साइकी का अर्थ आत्मा होता है, आत्मा होता है। और आत्मा का विज्ञान कहने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? अरस्तु थे। कौन थे? अरस्तु थे। अरस्तु, और अरस्तु महान दार्शनिक थे। इस अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अब बात करते हैं मन का विज्ञान किसने कहा? मन का विज्ञान एक अपने हुए थे, उसका नाम था पोम्पोनोजी। ये इटली के मनोवैज्ञानिक थे, जो दार्शनिक थे। इसने मन का विज्ञान के रूप में उसको परिभाषित किया, साइकी शब्द को, और चेतना के विज्ञान के रूप में विलियम जेम्स ने परिभाषित किया। विलियम जेम्स ने
और विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, मनोविज्ञान का जनक, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने जो मन है, जो चेतना है, उसके रूप में उसे परिभाषित किया था। सबसे पहले परिभाषित किया था विलियम जेम्स ने चेतना के रूप में। और फिर सिगमंड फ्रायड ने चेतना के बारे में 3 प्रकार की चेतनाएं उसने बता दी है। ईड, ईगो, सुपर ईगो, ये पढ़ने को मिलती है साइकोलॉजी में। वो इसने इस चेतन मन के बारे में बताया, अचेतन मन के बारे में बताया और अर्धचेतन मन के बारे में बताया साइकोलॉजी में। और देखिए, और दूसरा कारण यह भी है इसे आधुनिक मनोविज्ञान का जनक मानने का दूसरा कारण यह है कि जो साइकोलॉजी विषय है, इसे 1890 में स्वतंत्र और स्पष्ट विषय का दर्जा, अमेरिका में सबसे पहले स्वतंत्र और स्पष्ट विषय का दर्जा दिलाने के कारण और वहां पे पढ़ाने के कारण इस विषय को पढ़ाना प्रारंभ किया साइकोलॉजी को 1890 में। किसके द्वारा? अपने विलियम जेम्स के द्वारा। इसलिए इसे आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और देखिए क्वेश्चन अपने किस किस टाइप के और क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो देखिए। देखिए अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, वो क्वेश्चन देखिए, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? ये अपन से क्वेश्चन में पूछा है और ये क्वेश्चन आया है हरियाणा टेट और बिहार टेट 2013 में और हरियाणा टेट 2015 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखिए मनोविज्ञान प्रारंभ में, देखिए प्रारंभ में आपको डायरेक्टली आंसर याद होगा पहले से ही कि मनोविज्ञान को प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का विषय माना जाता था, दर्शन शास्त्र का विषय माना जाता था और बाद में जाके इसे मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग करके इसे मनोविज्ञान के विषय का दर्जा किसने दिलाया था? किसने दिलाया था? स्वतंत्र और मनोविज्ञान के विषय का दर्जा विलियम जेम्स ने दिलाया था। इसलिए आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के रूप में परिभाषित किया गया? क्वेश्चन है अपना सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के रूप में परिभाषित किया गया? और ये क्वेश्चन पूछा है बिहार टेट 2011 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपको पता होगा सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के रूप में परिभाषित किया गया था? ऑप्शन है अपने मन के अध्ययन के रूप में, चेतना के अध्ययन के रूप में, व्यवहार के अध्ययन के रूप में या आत्मा के अध्ययन के रूप में। तो इसका आंसर होगा आत्मा के अध्ययन के रूप में इस मनोविज्ञान विषय को परिभाषित किया गया था। अब व्यवहार के अध्ययन को कब अपनाया गया? तो व्यवहार के अध्ययन को अंतिम रूप में मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय बताया गया है। और देखिए और क्वेश्चन किस टाइप के हैं? आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। अब ये क्वेश्चन पूछा था बिहार टेट 2011 में और नीचे वाला क्वेश्चन है जो मैं लिख देता हूं, बिहार टेट लेवल फर्स्ट में 2011 में ही ये क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ पूछा है अपन से, आधुनिक मनोविज्ञान का। देखिए इससे पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था मनोविज्ञान का
जो सबसे पहले मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया था, जो अपना छठा क्वेश्चन था उससे पहले का, वो क्वेश्चन का जवाब आया था आत्मा का अध्ययन। अब ये पूछ रहे हैं आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है, और आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन, और व्यवहार का अध्ययन बताने वाले मनोवैज्ञानिक हुए थे, वो कौन हुए थे? वाटसन हुए थे। सबसे पहले मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन करने वाला, बताने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था? वाटसन था, जो व्यवहारवादियों की श्रेणी में आता है। दूसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं, ये ऑप्शन का आंसर क्या है? आत्मा का अध्ययन कहने वाला कौन था? अरस्तु था, प्लेटो था और देकार्ते था। अरस्तु, प्लेटो और देकार्ते। अरस्तु, प्लेटो और देकार्ते, ये तीनों ने आत्मा का अध्ययन करने वाला बताया था मनोविज्ञान को। साथ ही अरस्तु को जो मनोविज्ञान का जनक कहा गया, प्राचीन मनोविज्ञान का दर्शन कहा गया, क्योंकि ये दर्शन शास्त्री थे, ये तीनों दर्शन शास्त्री थे। अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक इसलिए कहा गया क्योंकि अरस्तु एक दर्शन शास्त्री थे, और उस समय अरस्तु ने आत्मा के अध्ययन के रूप में इसे परिभाषित किया, और आत्मा के अध्ययन के रूप में परिभाषित करने के कारण इसे अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा गया। और मनोविज्ञान का जनक कहने वाला अरस्तु को कौन था? अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहने वाला कौन था? अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक का दर्जा किसने दिया? अरस्तु को मनोविज्ञान के जनक का दर्जा, मनोविज्ञान के जनक का दर्जा किसने दिया? जनक का दर्जा किसने दिया? ये क्वेश्चन है अपना। अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहने वाला एक व्यक्ति था, और वो व्यक्ति था केलर महोदय। केलर महोदय, इसने अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहने का अरस्तु को मनोविज्ञान का दर्जा दिलाने का काम किसी ने किया? अरस्तु ने, और केलर महोदय ने। अब देखिए अपना अगला ऑप्शन है अपना, देखो ये ऑप्शन था मन का अध्ययन। मन का अध्ययन किसने कहा? मैंने पहले भी बात कर चुका हूँ। मन का अध्ययन कहने वाला कौन था? पोम्पोनोजी। कौन था? पोम्पोनोजी। इसके साथ एक और मनोवैज्ञानिक हो गए थे, इसके साथ ही दार्शनिक हो गए थे, पोम्पोनोजी। इसका एक साथी था थॉमस रीड। थॉमस रीड भी इसके साथी था, रीड महोदय। थॉमस रीड भी मन का भी अध्ययन करने वाला मनोवैज्ञानिक बताया था। अब बात आती है चेतना का अध्ययन करने वाला कौन था? चेतना का अध्ययन करने वाले जो मनोवैज्ञानिकों में नाम आता है विलियम महोदय, जैसे विलियम जेम्स, विलियम सर्ले आदि। विलियम जेम्स, विलियम जेम्स को मैं बार बार कह रहा हूँ ये क्वेश्चन के बारे में कि विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने दर्शन शास्त्र से विषय को, मनोविज्ञान विषय को स्वतंत्र और स्पष्ट विषय का दर्जा दिलाया 1890 ईस्वी में, इसलिए इसे आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। केवल मनोविज्ञान के जनक की बात करें तो नाम आएगा अरस्तु, और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक की बात करें तो नाम आएगा विलियम जेम्स। और देखिए अपना ये क्वेश्चन आया था 2011 में। अब देखिए क्वेश्चन अपना मनोविज्ञान का संकुचित अर्थ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है संकुचित अर्थ क्या है? मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा के विज्ञान के रूप में माना था, और इसका संकुचित अर्थ यानी बिल्कुल छोटा सा अर्थ निकाले तो अपन क्या कहेंगे? मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान शब्द को देखिए, मनोविज्ञान इसका मतलब क्या हो गया? मन का अध्ययन। तो संकुचित अर्थ क्या हो गया? मन का अध्ययन। अब इसमें ये नहीं पूछा है कि प्रारंभ में कहा या बाद में कहा, इससे कोई मतलब नहीं है। संकुचित अर्थ का मतलब जैसा शब्द है वैसा ही अर्थ निकाल लिया गया, मन का अध्ययन। तो इस तरह से इन्होंने इसको परिभाषित किया होगा। अब देखिए और क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो देखिए।
अब देखिए क्वेश्चन किस किस टाइप के और क्वेश्चन होते हैं। अपना जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नवा क्वेश्चन है मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, यह कथन किसने कहा, ये अपन से क्वेश्चन में पूछा है। देखिए पिछले क्वेश्चन में हालांकि अपन ने चर्चा कर ली है, फिर भी ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड संस्कृत की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा है 2014 के अंदर, और पीटीआई भर्ती सेकंड ग्रेड में 2015 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा लिख दिया है कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा था। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान पिछले क्वेश्चन में बात कर ली थी, अरस्तु महोदय ने कहा था, और कॉम्पोनोजी ने उसे इस प्रकार का विषय बताया था। मनोविज्ञान को मन का अध्ययन करने वाला विषय कॉम्पोनोजी ने बताया था, और विलियम जेम्स ने किसका अध्ययन करने वाला विषय बताया था, चेतना का अध्ययन करने वाला विषय बताया था। और वाटसन महोदय के बारे में तो आप बहुत से जानते होंगे। वाटसन महोदय ने मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया था। व्यवहार के रूप में परिभाषित न देखे, इसे याद कैसे रखना है। वाटसन ने व्यवहार वैसे वाटसन, तो व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय किसने बताया, वाटसन ने बताया था। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको पूछा है कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, किसने कहा था। इस क्वेश्चन का जवाब है अरस्तु ने। ये क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट ग्रेड और पीटीआई भर्ती में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 10वां। मनोविज्ञान का अतीत लंबा है। अतीत क्या है, लंबा है, परंतु इतिहास बहुत छोटा है या लघु है, यह कथन किसने कहा था। अब देखिए कथनों को तो याद करना ही पड़ेगा, लेकिन आपको देखो मैं इसको देखो याद करने का तरीका बता देता हूँ। इस कथन को देखो कैसे याद करना है। लंबा को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, बिग यानी लंबा यानी बड़ा, और छोटे को क्या बोला जाता है, छोटे को यानी कमी यानी हास बोला जाता है। हास यानी कमी होना, हास होना। तो अपन को शब्द में ही नाम चुनना है। देखिए एबिंग हॉस, देखो बिग यानी बड़ा और हास मतलब छोटा, बिग यानी बड़ा और हास मतलब कमी है, छोटा। का अपना आंसर क्या हो गया है, एबिंग हॉस, क्योंकि खतन है, खतन तो डायरेक्टली याद रखने ही होंगे, और ये खतन को याद करने का ये तरीका मैंने बता दिया है कि बिग यानी लंबा होता है, बिग शब्द इसी में आ रहा है, हास मतलब कमी यानी हरवन एबिंग हास। इस क्वेश्चन का जवाब है कि मनोविज्ञान का अतीत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है, तो इसका जवाब आ गया है हरवन एबिंग हास। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद आप सभी को।